किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना ये भी आदमी थे काम के। आशिकी बहुत बुरी होती है। आशिकी के चक्कर में न जाने कितने बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर आशिकी किसी को बर्बाद करने के लिए हो, तब उसकी बात ही कुछ अलग है। देश की सियासत में अगर पॉलिटिकल एंटरटेनर की बात की जाएगी तो लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव आज अपने उम्र के दूसरे पड़ाव पर है। ऐसे में इस वक्त भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़े एंटरटेनर हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा जाता है कि वो कब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसके खिलाफ जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की हालत कुछ ऐसी है कि अपनी पुरानी माशूका को जलाने के लिए वो नई माशूका के पास चले जाते हैं। लेकिन नई माशूका उन्हें यह समझकर ठुकरा देती है कि ये तो पुरानी माशूका के साथ रहते थे। तो कुछ उस तरह की स्थिति ओम प्रकाश राजभर की हो गई है। अब ओम प्रकाश राजभर मुंबई पहुंच गए हैं, माया नगरी मुंबई। अब ओम प्रकाश राजभर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अब आप कहिए कि उत्तर प्रदेश छोड़ करके महाराष्ट्र में ओम प्रकाश राजभर आखिर करने क्या जा रहे हैं? तो अब बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। उस उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जो अब तक खुद उहापोह की स्थिति में है कि वो पूरी पार्टी है भी या नहीं है। लगातार हाशिए पर हैं उद्धव ठाकरे। उनकी शिवसेना दो टुकड़ों में बंट चुकी है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के उसमें। अब बीजेपी से अलग होने के बाद, सत्ता छीनने के बाद, पार्टी टूटने के बाद उद्धव ठाकरे राजनीतिक हाशिए पर हैं। बीएमसी के चुनावों के जरिए उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं। इसीलिए वो तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब ओम प्रकाश राजभर का नया नया नाम सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा अब मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। इसके जरा सियासी मायने समझिए। शिवसेना बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की विरोधी पार्टी है, जिसने महाविकास अघाड़ी बना करके बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार चलाई थी। लेकिन बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित्त करते हुए एकनाथ शिंदे को तोड़ करके अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई है। तो सीधे तौर पर अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की दुश्मन नंबर 1 कोई है तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे है। अब उद्धव ठाकरे, क्योंकि बीएमसी में उत्तर भारतीयों का एक बड़ा प्रभाव है और उत्तर भारतीयों में बीजेपी जब तक शिवसेना के साथ थी तब तक शिवसेना को उत्तर भारतीयों का बड़ा वोट मिलता था। लेकिन अब उत्तर भारतीयों के पूरे वोट पर जो ठेकेदारी है या कब्जेदारी है वो बीजेपी कर रही है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे उत्तर भारत के छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र की बीएमसी की सियासत में उत्तर भारतीयों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और अगर हम राजभर की सुभाषपा की बात करें तो राजभर की सुभाषपा पूर्वांचल और कुछ हद तक अगर बिहार के एक छोटे से हिस्से की बात करें तो उसमें अपना दखल रखती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर भारतीयों की जो पूर्वांचल की सियासत है उसको राजभर के जरिए साधने का सपना देख रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन अब इसके दूसरे उलट ओम प्रकाश राजभर की इस टर्मोलॉजी को समझिए। दरअसल समाजवादी पहले भाजपा के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर, भाजपा की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अचानक उनको लगने लगा कि पिछड़ों के साथ भाजपा बेहद भेदभाव कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, और इसलिए उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया।
चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने के बाद भी जब सत्ता वापस नहीं आ पाई, तब उन्हें फिर एक आत्मज्ञान हुआ। उन्हें लगा कि अखिलेश यादव तो पिछड़ों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं, और उन्होंने अखिलेश यादव का साथ भी छोड़ दिया। दरअसल उन्होंने अखिलेश यादव का साथ यूं नहीं छोड़ा था, बल्कि बीजेपी ने उन्हें पूरा यकीन दिला दिया था कि आप वापस मेरे साथ लौट आइए और आपको मंत्री पद से लेकर वो सारा कुछ मिलेगा। और बस गुमराह हो गए ओम प्रकाश राजभर, और समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर गरियाने लगे। अखिलेश यादव को जो है एसी कमरों से बाहर निकलने की नसीहत देने लगे। आखिरकार अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से राम राम कर लिया। उसके बाद बीजेपी ने उनके साथ और बड़ा धोखा किया। योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में लेने से इंकार कर दिया। अब ओम प्रकाश राजभर की हालत है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न यहां के रहे और न वहां के रहे। बुरी गत हो गई ओम प्रकाश राजभर की, न सपाई बचे न भाजपाई रह पाए। अब बेचारे कोई आसरा ढूंढ रहे हैं। लंबे समय से राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसके बाद एमएलसी का चुनाव, फिर जो राज्यसभा का चुनाव, ये तमाम चुनाव में बीजेपी ने उनको थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप थमाया और वो बीजेपी का समर्थन करते चले गए। उन्हें लगने लगा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल शायद जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उन्हें खूब सब्जुबाग दिखाया कि चिंता मत करो, आप अटल फाउंडेशन के साथ जुड़ जाओ, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अपने साथ जोड़ लो और भाजपा की बैतरणी में डुबकी लगा लो। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तीन बार डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक से मुलाकात किया, अंदर खाने तमाम फील्डिंग सजाई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। तो ऐसे में अब बेचारे चले गए कहीं ना कहीं बीजेपी को ब्लैकमेल करने, पहुंच गए महाराष्ट्र और शिवसेना के पास। कहने लगे अब तो मैं शिवसेना के साथ मिलकर के महाराष्ट्र का चुनाव लड़ूंगा। जब पूछा कि भैया उत्तर प्रदेश में भी क्या शिवसेना के साथ लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में शिवसेना का कोई वजूद नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे। यानी कहीं ना कहीं अभी संभावनाएं छोड़ रखी हैं और कह रहे हैं कि एक बात समझ लो, अगर तुमने अपने साथ मुझे नहीं लिया तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। यानी स्थितियां ये हैं कि लगातार ओम प्रकाश राजभर कोई स्थायी ठिकाना, कोई आसरा ढूंढ रहे हैं। कभी कांग्रेस की तारीफ कर देते हैं, तो कभी जो है बीजेपी की तारीफ कर देते हैं, मुख्यमंत्री की भर भर तारीफें कर रहे हैं, लेकिन दिल पसीज ही नहीं रहा है। अब पहुंच गए उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ठाकरे के बहाने भाजपा पर दबाव डालेंगे और दबाव के जरिए कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ समझौता हो जाए। लेकिन दरअसल सियासत में वो अपने इन्हीं कदमों के चलते उन्होंने अपना फायदा तो किया। देखिए, बीजेपी से छोड़ा, सपा में आए, सपा से मिलकर चुनाव लड़ा, तो जाहिर सी बात है बीजेपी से बेहतर स्थिति में वो आ गए। लेकिन कोई मुकाम इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त अखिलेश यादव पर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जबरदस्त तरीके से फायर मोड पे हैं। रामचरितमानस के बयान आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य और जो है अखिलेश यादव को पानी पी पी कर गरियाया। कहा पिछड़ों में प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करने वाले अखिलेश यादव हैं। रामचरितमानस को गाली दे करके जो है कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो तमाम चीजें कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी किसी तरीके से पसीज जाए, लेकिन जब नहीं पसीजी तो महाराष्ट्र पहुंच गए। अब महाराष्ट्र पहुंच करके ओम प्रकाश राजभर शिवसेना के साथ गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की गलबहियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेने को मजबूर कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर सियासी नजरिए से सुर्खियों में आ गए हैं। एक बार फिर उनके बड़े बड़े बयान और बयानबाजियां देखने को मिलेंगी और कुछ दिन जो मीडिया की सुर्खियां बनेंगी। और वैसे भी अगर 2-4 दिन तक ओम प्रकाश राजभर का कोई चटखारा वाला बयान नहीं आता तो मीडिया वालों को दिक्कत होने लगती है, स्क्रीन सूनी सी लगने लगती है। इसलिए मीडिया की स्क्रीन सूनी ना रहे
उनका इंटरटेनमेंट चलता रहे, इसलिए पॉलिटिक्स के सबसे बड़े एंटरटेनर बन चुके ओम प्रकाश राजभर ने अब महाराष्ट्र जाकर के फिल्मी स्टाइल से एंट्री की है और कहा है कि अब शिवसेना को अगर कोई उसकी डूबती नैया को कोई संभालेगा तो वो ओम प्रकाश राजभर हैं और अब राजभर मिलकर के बीएमसी में शिवसेना का कब्जा करवाएंगे। तो अब देखना यह होगा कि बीएमसी में शिवसेना की सत्ता बचाते बचाते उत्तर प्रदेश में अपनी नैया डूबने से बचा पाएंगे ओम प्रकाश राजभर या नहीं। नमस्कार।